अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। सदर महफिल हुज़ूर क़िबला हज़रत पीर सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहब अदामल्लाहु ज़िल्लहुल आली, दीगर बुज़ुर्गान मोहतरम, सादात किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, बरादरान अज़ीज़, अल्लाह करीम हम सब को नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी, मोहब्बत और इत्तिबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का ख़ात्मा ईमान पर करे। यहाँ मस्जिद के जो अहवाल हैं, तामीर का जो मेयार है, जामिया के अंदर जो तरक्की नज़र आ रही है और इस आस्तान पाक की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जितनी मेहनत हो रही है और हो चुकने वाला काम जो नज़र आ रहा है, इस पर दिली मुसर्रत भी है और अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र अदा करने को भी जी चाहता है। इस आस्थान से फ़कीर को देरीना वाबस्तगी, मोहब्बत और अक़ीदत हासिल है। ये मेरे वालिदैन का भी मुर्शिद खाना है और हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि यहाँ हमारी हाज़री होती रहती है और अल्लाह करे जब तक ज़िंदगी है हम यहाँ हाज़री देते रहें और इस आस्थाने का अदब और एहतराम करते रहें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत यहाँ से फैज़याब होती रहे। इस इलाके में मुतअद्दिद लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ ताआवुन करने वाले हज़रात भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सब की तहसीन के साथ साथ उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि हमारे इस दीनी, इल्मी और रूहानी मरकज़ के साथ उन लोगों को ताआवुन करने का अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने शर्फ़ अता फ़रमाया है और सआदत बख्शी है। अभी मेरी मुलाकात एक मोहतरम भाई जनाब मार मोहम्मद आरिफ साहब डोगा उनसे हुई, तो वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैंने क़िबला पीर साहब से दरख्वास्त की कि ये जो काम कर रहे हैं वाकई ये काम कर रहे हैं या सिर्फ मुझसे कुछ कहलवाना चाह रहे हैं, तो आपने भरपूर तरीके से इस बात को रिकमेंड किया कि ये बंदा इस काबिल है कि इस बारे में थोड़ा सा तबसरा कर दिया जाए। तो ये 2 नई मसाजिद तामीर करवा चुके हैं, स्कूलों यानी स्कूल भी सरकारी, उनमें करोड़ों रुपए लगा चुके हैं और गलियां नालियां ये लोगों की ज़रूरत होती है, इनको दुरुस्त करना ताकि गंदगी न फैले और मखलूक खुदा की खिदमत और एम्बुलेंस की इस इलाके में फराहमी, ये इलाके भर के अंदर तरक्याती काम और इसके अलावा काफ़ी सारे काम वो करवा रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत और काविश को कबूल फरमाए और हुज़ूर क़िबला पीर साहब ने इनके बारे में
बहुत ज़्यादा हुस्न ज़न का इज़हार फरमाया है। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों को, आपस में ताल्लुक़ को और ताआवुन को तरक्की अता फरमाए और अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल से नवाजे। इसके बाद जो आज हमारा मौजू है उसकी तरफ मुंतकिल होते हैं। फ़कीर ने आपके सामने सूरत अर्रहमान की इब्तदाई 4 आयतें तिलावत की हैं। मैंने बरकत के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ दिया। असल मकसद एक लफ्ज़ की वजाहत है, अर्रहमान। अर्रहमान का लफ्ज़ रहम से बना है, इसी से रहीम बनता है। इसका माना होता है निहायत रहमत फरमाने वाला। अपनी मखलूक की तरफ आतिफत, शफकत, राफत, मेहरबानी के साथ मैलान रखने वाला। रहम के लफ्ज में रहमत पाई जाती है, लेकिन रहमान के लफ्ज में बहुत ज्यादा रहमत पाई जाती है। अब इसका पस मंजर यह है कि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफरों को, मुशरिकीन मक्का को रहमान के लफ्ज़ से खार थी, चिढ़ थी। वो इस लफ्ज़ को पसंद नहीं करते थे। वो अल्लाह कहते थे, बाकी अल्लाह की सिफाती नाम और शान तस्लीम करते थे, लेकिन रहमान के लफ्ज़ से उनको बुग़्ज़ था। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलहनामा लिखवाया तो उस वक़्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज से सुलहनामे को शुरू किया गया था। ये हदीस बुखारी वगैरह में है। तो उस वक़्त भी जो मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आए हुए थे, तो उनके नुमाइंदे ने साफ बोल के कहा कि ये जो आपने लिखा ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रहमान कौन होता है? कहने लगा हम इसे नहीं मानते, आप बिस्मिल्लाह लिखें लेकिन अर्रहमान न लिखें। तो इससे उन लोगों को चिढ़ थी। अब यहां एक सबक है। अल्लाह ताला जल्ले शान ने कुरान के अंदर अपने आप को बार बार अर्रहमान कहा है, और ये पूरी सूरत अर्रहमान ये भी कुरान के अंदर मौजूद है। इससे हमें सबक मिलता है कि जिस चीज से मुखालिफ रोकें, अगर वो कलमा हक है तो उससे रुक नहीं जाना चाहिए, वो बोलते रहना चाहिए। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की सिफ़त रहमान, अल्लाह के 99 नाम गिनते वक्त भी सरे फहरिस्त बयान फरमाई। अल्लाह के 99 नाम जामे तिरमिज़ी में हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इरशाद फरमाए हुए मौजूद हैं। तो वहां भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम अर्रहमान गिना है। ऐसे ही कुरान शरीफ में अल्लाह ताला एक मकाम पर इरशाद फरमाता है, अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा। अल्लाह रहमान है, उसके बारे में किसी खबरदार से पूछ, किसी जानने वाले से पूछ। फस्अल बिही, रहमान के बारे में पूछ, खबीरा किसी खबरदार से, किसी जानने वाले से पूछ। अल्लाह ताला से किसी जानने, अल्लाह ताला के बारे में किसी जानने वाले से पूछने का हुक्म खुद कुरान दे रहा है। अब जानने वाला कौन है? जिससे अल्लाह ताला का पता पूछा जाए, अल्लाह की शान पूछी जाए, अल्लाह ताला की मार्फत के तरीके पूछे जाएं,
कुरान रेफर कर रहा है किसी खबरदार की तरफ कि तू जा उसके पास और उससे जाकर पूछ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे तो अपने अल्लाह से पूछेंगे, या एक हद तक जिब्रील अमीन से पूछेंगे। आपकी और मेरी रसाइल जिब्रील तक नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं है। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पूछेगा, अगर सहाबी होगा तो वो किससे पूछेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेगा। तो गोया हर इल्म वाला बंदा भी अगर कितना ही इल्म रखता हो तो उससे अपने से ऊपर वाले इल्म वाले की एहतियाज है, उसने अपने से ऊपर वाले से अल्लाह ताला के बारे में पूछना है। इसलिए अल्लाह ताला अपना शीब इरशाद फरमाता है, फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला होता है। तो ये सूरज यूसुफ है, कुरान कह रहा है कि हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है। तो इसीलिए कुरान यहां भी फरमा रहा है कि अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, रहमान के बारे में जानना चाहते हो तो किसी खबरदार से पूछ। हर बंदा अपने से ऊपर वाले से पूछने का पाबंद बना दिया गया है, तो किसी खबरदार से पूछने का फस्अल, पूछ, ये हुक्म है, ये वजूब के लिए होता है आम तौर पर। तो हर बंदे को जब हुक्म मिल गया तो किसी खबीर, किसी खबरदार और किसी रब और रहमान को पहचानने वाले की तलाश उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब कर दी गई कि उसे ढूंढ। सुभान अल्लाह। तो रहमान को डायरेक्ट ढूंढना, इसका हुक्म नहीं दिया जा रहा। रहमान को जानने वाला ढूंढ, पहले उससे जाकर पूछ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए, क्यों? खिज़र अलैहिस्सलाम खबीर थे और आप उनसे अगरचे खुद भी खबीर थे, लेकिन फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला होता है। सही बुखारी और मुस्लिम हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिसका जिक्र कुरान शरीफ के 15वें 16वें सिपारे में मौजूद है, 15वें का एंड है और 16वें का आगाज़ है, तो बड़ा तफसीली वाक़या वहाँ पर दिया हुआ है। तो उसकी तफसीर में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है बुखारी और मुस्लिम में। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब उनकी मुलाकात हुई तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक बात की कि रब को तो वो भी जानते थे, रब को वो भी जानते थे, ये कैसे नहीं जानते जिन पर अल्लाह की तरफ से वही आती है, लेकिन हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला होता है। तो फिर ख़ास तौर से किसी ख़ास इल्म और किसी ख़ास फ़न के मैदान में एक बंदा दूसरे इल्म और फ़न का माहिर हो तो दूसरा बंदा दूसरे इल्म और फ़न का माहिर हो सकता है। अब एक बंदा अंग्रेज़ी पढ़ लेता है, किसी डॉक्टर का लिखा हुआ रुक्का और नुस्खा पढ़ लेता है, कोई इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग के कोई अल्फाज पढ़ लेता होगा, वो तुक्के तक्के लगा लेता होगा। लेकिन अगर किसी डॉक्टर को या किसी इंजीनियर को आप कोई मुश्किल सा अरबी का जुमला या सफ़ा पढ़ने को दे दें तो वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। तो आप देखते होंगे कि कई लोग मेरी अंग्रेजी पढ़ के दिखाओ, ये चैलेंज देते हैं। अगर उसको चैलेंज दे दिया जाए कि हम भी कुछ लिख के देते हैं, तुम पढ़ के दिखाओ, तो फिर मर मिट जाएगा। मैं बताना ये चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं कि हर फन का माहिर होता है। ये कुरान शरीफ कोई साइंस की किताब नहीं है। अगर कुरान कहीं साइंस पर ज़िमनन बहस करता है तो ये कुरान का मजीद कमाल है, लेकिन बेसिकली कुरान इंसान की हिदायत, इंसान की फलाह और इंसान की जिंदगी गुजारने के मेथड्स पर मबनी किताब है और अल्लाह की मार्फत दिलाने वाली किताब है। तो कुरान को उसके मौजू से ना हटाया जाए।
हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा क्या था? वो ये था कि अंत अला इल्मिन अल्लमकहुल्लाहु ला आलमहु, आपके पास एक इल्म है जो अल्लाह ने आपको दिया है, मैं उस इल्म को नहीं जानता। वह अना अला इल्मिन अल्लमनीहिल्लाहु ला तालमहु, अल्लाह ने मुझे भी एक इल्म दिया है जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूं, उसके आप माहिर नहीं है। अब पता चल गया कि लिकुल्ले फन रिजाल, अरबी का एक जुमला है, हर फन के माहिरीन होते हैं, लेकिन शरई माहिर कौन है? शरई माहिर वो है जो या इल्म मूसवी का माहिर हो या इल्म खिजरी का माहिर। ये शरीयत का माहिर है, रिकमेंडेड माहिर है। बाकी महारतें लोग हासिल कर लेते हैं, क्रिकेट खेलना भी एक महारत है, अच्छी हैंड राइटिंग भी एक महारत है, लोग गाने बजाने और टिक टॉक को भी महारत कह रहे हैं। ये महारतें फजूल किस्म की, या अगर फजूल नहीं तो किसी न किसी दर्जे में इबादत के दर्जे की ये महारतें होती हैं। अच्छी स्पीच कर लेना, ताड़ ताड़ बोल लेना, लंबी जुबान से बोल लेना, हर शरीफ आदमी को बेइज्जत कर देना, ये भी लोगों ने फन और इल्म समझा हुआ है। नहीं सुना, असल इल्म की तारीफ पहले ढूंढो, उस इल्म की तारीफ के मुताबिक खुद को पूरा उतारो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उस इल्म के मिजार पर पूरा उतरने की तलकीन करो और इस रास्ते पे चलो और चलाओ। अब इसमें एक काबिल गौर बात है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो कहा था कि आपके पास वो इल्म है जो मैं नहीं जानता, अल्लाह ने आपको वो इल्म दिया है। इसका मतलब है खबीर वो थे, अलीम वो थे, आलिम वो थे। बात फन की हो रही है या एक मौजू की हो रही है या किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है कि आप इस सब्जेक्ट में माहिर हैं, मैं इस सब्जेक्ट में माहिर हूं। इसमें आपने जो पहले फरमाया कि आपको अल्लाह ने वो इल्म दिया है, ये नहीं फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है। दोनों इल्मों की बात कर, आपको भी दिया है वो मैं नहीं जानता, मुझे दिया है वो आपके पास नहीं है। तो पहले इनमें से कौन सा इल्म आपने बयान फरमाया? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के इल्म का पहले तज़किरा किया कि आपके पास वो इल्म है। ये नहीं फरमाया कि मेरे पास वो इल्म है, यहां से स्टार्ट नहीं लिया। पहले मूसा अलैहिस्सलाम की शान बयान की कि आपके पास इल्म है जो मैं नहीं जानता, ये आजिज़ी थी। दूसरे नंबर पे अपना जिक्र किया कि हाँ मेरे पास भी एक इल्म है जो आप नहीं जानते। इसमें हमें सबक क्या मिला? आजिज़ी का सबक मिला। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी ही सिखाई है, अखलाक ही सिखाया है, अच्छी जुबान ही सिखाई है, और अपने हम उम्रों, हम असरों या अपने से पहले वालों का अदब सिखाया है। देखिए हदीसों में कसरत से ये बातें मिलती हैं। सियासत्ता की किताबों के अंदर तकरीबन हर किताब में मिलती जुलती बातें मौजूद हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में क्या सिखाया आप जानते हैं, दुनिया भी जानती है और ख़ास तौर से मुसलमान जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में अफजल है। ऐसा है कि नहीं है? फमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस आयत से उलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अंबिया पर अफजलियत पर इस्तिदलाल किया। और कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौकियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, ये भी आपकी खुसूसियत, फौकियत और बित्तबा आपकी अफजलियत पर दलालत करता है। ऐसे ही नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से, तमाम मखलूक़ात से अफजल हैं। कुरान की आयत में अल्लाह ताला फरमाता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये तमाम रसूलों का एक तबका है, मुबारक तबका है, इनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। तो बाज़ को बाज़ पर फजीलत,
और एक और आयत सुम्मा जाअकुम रसूल, उस आयत की रोशनी में भी तमाम नबियों और रसूलों को अल्टीमेटली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। ये मैंने बहुत सारे दलाइल, खास तौर से कुरानी आयतें आपके सामने रख दी हैं, जिनसे पता चलता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफदलुल अंबिया होने में किसी किस्म का कोई शक हमें नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवैया क्या इख्तियार फरमाया? आपने हमेशा अपने से पहलों का एहतराम किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके को पसंद फरमाते रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर इसी तरह रहमत भेज, दरूद भेज जिस तरह तूने इब्राहीम और उनकी आल पर भेजा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मतबू करार देते हुए आका ने अपनी उम्मत को यह दरूद सिखाया है। इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अदब और एहतराम मलहूज रखा गया है। और सुनिए, कुरान में आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया था कि अरेनी कैफ़ तुहयिल मौता, अल्लाह मुझे दिखा तू मुर्दे कैसे जिंदा करेगा। अब यहां ये आयत, इस आयत की तफसीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। फरमाया नहनु अहक्कु बिशक्क मिन इब्राहीम, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज्यादा ये हक रखते हैं किस किस्म के सवाल करें। ये इसलिए फरमाया ताकि कोई ये ना सोच ले कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई यकीन नहीं था खुदा न खास्ता। नहीं, आका ने उनको यकीन था। मजीद तसल्ली के लिए, आंखों से मंजर देखने के लिए उन अल्लाह से ये मुतालबा किया। तो हुजूर फरमा रहे हैं, मैं होता, मतलब यह है मैं हूं अगर उनकी जगह पे, तो मैं ज्यादा हक रखता हूं कि इस किस्म के सवाल अगर मैं उठाने वाला होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा उठाता। आका ने यह बात इसलिए फरमाई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान में किसी किस्म का कोई शक या उनकी जात पर किसी किस्म की तनकीद की तरफ किसी का जहन न जाए। फरमाया हम भी होते तो यही सवाल करते, बल्कि इससे ज्यादा सवाल करते। और एक हदीस में आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाया जितना वो उन्होंने कैद का जमाना गुजारा, तो वो जो दाई उनके पास आया था, तो आका फरमाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिम्मत की है। तो उन्होंने वो जो बुलाने आया था उसको किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं दी, अपनी बात पर कायम रहे। वो जेल से रिहा करने आया था, मगर आप डटे रहे अपने मौकिफ पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि अगर हम होते यूसुफ अलैहिस्सलाम की जगह तो हम क्या करते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां भी इंतहाई आजिज़ी का मुज़ाहरा फरमाया कि इतनी ज्यादा इस्तिकामत जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिखाई है, आका के फरमान का मतलब यह है कि इतनी ज्यादा इस्तिकामत दिखाना बड़ा मुश्किल काम है, जिन्होंने करके दिखाया। तो यहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आजिज़ी का इज़हार करते हुए वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए थे, उसी तरह के अल्फाज यहां पर फिर इस्तेमाल फरमा रहे हैं। लो दुम तो अना फिस सिजने तू लमा दामा यूसुफ अजब तो दाई। मैंने अरबी सुना दी। अच्छा, इन बातों से क्या पता चलता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अफजल होने के बावजूद उनकी तरफ बेअदबी की सोच जाने नहीं दे रहे, बल्कि फरमा रहे हैं कि अगर उनकी जगह हम होते तो हम पता नहीं क्या करते। मैं खुलासा बता रहा हूं, बड़ी मोहतात गुफ्तगू है मेरी। एक दफा एक सहाबी, ये अलग अलग ये अक्सर सियासत में और बुखारी मुस्लिम में
इसी तरह बुखारी में एक हदीस है, एक सहाबी की एक यहूदी के साथ लड़ाई हो गई। बात क्या थी? सहाबी ने कहा हमारे हुजूर अफजल हैं, यहूदी ने कहा हमारे मूसा अफजल हैं। सहाबी ने उनको थप्पड़ मार दिया। बात नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को मना फरमाया। क्यों? मकसूद क्या था? मकसूद अदब सिखाना था। फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान यह है कि जब क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा और सूर के बाद सारे लोग होश से जाएंगे, तो सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा और मैं जब देखूंगा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अर्श के पिलर को पकड़ के मुझसे पहले खड़े हो चुके होंगे। फरमाया ये नहीं मुझे समझ आई, मुझे नहीं पता कि मुझसे पहले होश में आए थे या शायद वो जो दुनिया के अंदर उन अल्लाह ताला का जलवा करते वक्त थोड़ा सा वक्त गुजारा था। फखर्र मूसा सायका, अल्लाह का जलवा बर्दाश्त न कर सकने की वजह से, तो वो जो वक्ती कैफियत उन पर गुजरी थी, उस कैफियत की वजह से यहां पर उनको वो कैफियत का दौरानिया इसमें से मिनहा करके इनको अर्लियर निस्बतन पहले होश दिला दिया गया। दो में से एक बात है, या मुझसे पहले वो खड़े हो चुके थे या उनका वो पहला दुनिया के अंदर रब्बे अरनी वाला दौरानिया, उसको यहां से मिनहा करके इनको जल्दी मुझसे पहले खड़ा कर दिया गया। मूसा की फरमाया ये शान है, उनके बारे में कोई गलत लफ्ज न बोलना, ऐसे तकाबुल न करना। अब ये मैंने पहले एक चंगा भला पीरियड लगाया कि अफजल तो हुजूर ही हैं, ये तो कन्फर्म है, लेकिन अदब सिखाया जा रहा है कि अपने से पहले वालों का हमेशा अदब और एहतराम करना है। जनग्रामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बड़े का अदब सिखाया है। हदीस में आता है मन लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटे पर रहम नहीं करता और हमारे बड़े का अदब नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो ये आका के रवैये, मैंने बहुत सारी हदीसें और खुसूसन ये हदीस एंड पे जो बताई है कि हर छोटे पे रहम करना और हर बड़े का अदब करना हुजूर की उम्मत पर लाजिम है, वरना हुजूर फरमा रहे हैं ये बंदा जो बड़ों का बेअदब है वो मुझसे नहीं। तो जो शख्स हुजूर में से है ही नहीं, बड़ों का बेअदब है, लम युवक्किर कबीरना, बड़ों की तौकीर नहीं करता, अदब और एहतराम नहीं करता, और आका ने खुद तौकीर और एहतराम करके दिखाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अदब, मूसा अलैहिस्सलाम का एहतराम, यूनुस अलैहिस्सलाम का एहतराम, मन काल अना खैरुम मिन यूनुस इब्न मत्ता फक़द कज़बा, ये सब एहतराम और आजिज़ी के मसाइल हैं जो आका ने सिखाए, और ये अक्सर हदीस बुखारी मुस्लिम है। उसूल पता चल गया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफजल होने के बावजूद अपने से पहले अंबिया का अपनी उम्मत को अदब सिखाया है, और इस उम्मत में कहलाने वाला अगर कोई बंदा हो भी बाद वाला और उससे पहले वाले इससे उल्टा अफजल हो, अपने से पहले गुजर गया, अगरचे हुजूर अफजल है लेकिन हुजूर एहतराम सिखा रहे हैं, तो आज एक बंदा बाद वाला जो अगलों के कुत्तों के बराबर भी नहीं हो सकता, वो अगलों को पहलों को वट वट के खाता हो, तो समझो मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं हाथ बांध के अर्ज करता हूं, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। जिनकी जुबानें बेलगाम हैं उनकी बातों में ना आइए, चिकनी चपटी बातें बना लेना, जुबान लंबी कर लेना, ये इल्म नहीं होता। इल्म वो होता है, इल्म और इस्लाम दीन, इसकी रूह है ही अदब। हदीस में आता है इन्न अखवफा मा अखाफ अला उम्मती कुल्लु मुनाफिकिन अली बिल लिसान, मुझे सबसे ज्यादा अंदेशा और फिक्र, आका ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उन लोगों के बारे में है, मुझे अंदेशा है उन लोगों के बारे में मेरी उम्मत को गुमराह ना करें। कौन? कुल्लु मुनाफिकिन अली बिल लिसान, ऐसे बंदे जो अंदर के मुनाफिक होंगे, जुबान चलाने के माहिर होंगे, गप्पी,
आजकल आप देखते हैं इम्तिहान है, दौर ऐसा आ गया है कि हमें अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को संभाला देना है। अल्लाह इनको संभाले, लेकिन कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। दीन के नाम पर लेबल और ठप्पा ऊपर दीन का, अंदर आप जरा गौर कर लें, समझदार आदमी जरा गौर कर ले, अंदर ठीक ठाक होता है इन लोगों का। तो नौजवान बेचारा किसी नई बात पे, जिसमें थोड़ा सा उछंबा हो, जिसमें किसी की बेइज्जती कर दी गई हो, जरा चरब जुबानी से काम लिया गया हो, मिर्च मिसाला लगा दिया गया हो, ऐसी बात को फटाफट आज का नौजवान लाइक करता है। नहीं बेटा, जिसमें अदब हो उस बात को लाइक करो, जिसमें बेअदबी हो, हाँ वो कितनी ही चिकनी चपटी क्यों ना हो, ऐसी बात को कभी लाइक ना करना, वरना ये नाग और ये सांप बेअदबी का तुम्हें डस लेगा। देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि जो बड़ों का अदब नहीं करता वो हम में से नहीं, बस काफी है। जो हुजूर से नहीं, वो आपसे क्यों है? आपका उससे वास्ता क्या, आपको उससे गर्ज क्या है? अब आइए थोड़ा सा अपने मौजू की तरफ पीछे चलिए। बात कहां से चली थी? ये हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जब गुफ्तगू की तो अंदाज क्या था? अदब वाला। तो फरमा रहे हैं कि आपके पास वो इल्म है, पहले अपने इल्म की नफी की, उनके इल्म का इस्बात किया, फिर फरमाया मेरे पास भी एक इल्म है। आपका इल्म मैं नहीं जानता, मेरा इल्म आप नहीं जानते। अब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए क्यों थे? कुरान की आयत है अर्रहमान फस्अल बिही खबीरा, रहमान के बारे में पूछना तो किसी खबरदार से पूछ। अल्लाह के नबी किसी खबरदार के पास पहुंच गए, और यहां से इसी आयत से और कुरान की यही मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम वाली आयतों से उलमा ने, सूफिया ने, बुजुर्गों ने इस्तेदलाल किया है और साबित किया है कि हर बंदे को अपना रहनुमा ढूंढना चाहिए जिससे अल्लाह का पता मिलता हो। किसने तुझे कहा था कि यज़दा तलाश कर? मेरा ये मशवरा है कि इंसान तलाश कर, सबसे पहले इंसान तलाश कर। अर्रफीक सुम्मत तरीक, सबसे पहले रफीक फिर तरीक, पहले संगी साथी फिर रास्ता। और हज़रत ज़ुन्नून मिस्री का कौल इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है अपनी किताब रिसाला कुशैरिया में। आप फरमाते हैं कमीना शख्स वो है जो अल्लज़ी ला यारिफुल्लाह वला यसअलु अन्हु, जो अल्लाह को जानता भी ना हो और अल्लाह के बारे में किसी से पूछता भी ना हो। चलो न जानना तो होता रहता है, लेकिन पूछना भी नहीं, ये बड़ी खतरनाक बात है। इससे एक सबक मिलता है कि पूछ पूछ के चलना चाहिए। उस्ताद का होना जरूरी है, मुर्शिद का होना जरूरी है, रहनुमा का होना जरूरी है, जो अल्लाह को जानता हो और तुम उसको मानकर, उसको जानकर, उसको पहचान कर, उसके पीछे चल के, उसको फॉलो करके अल्लाह ताला तक पहुंच सको। यहीं से हमारे उलमा ने और हमारे मशाइख ने जरूरत शेख पर भी तवज्जो दी कि मुर्शिद की जरूरत क्या होती है। आमतौर पर कॉलेजी लोगों पर ये सवाल उठाया जाता है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि मुर्शिद की जरूरत क्या? ठीक है, कुरान हमारे पास है, हदीस हमारे पास है, किताबें हमारे पास है। तो बड़ा सादा सा जवाब है कि कुरान भी आपके पास है, ठीक है कि आप कुरान उस्ताद के बगैर पढ़ ले, तो नाजरा भी कुरान उस्ताद के बगैर नहीं पढ़ सकते, ऐसा है कि नहीं है? और माना तो और मुश्किल है। हदीस पढ़ने के लिए भी उस्ताद चाहिए। जितने बेउस्तादे होते हैं ये खुद भी गुमराह होते हैं और गुमराह करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान इसलिए नाज़िल किया गया था, कुरान लोगों के घरों में पहुंचा नहीं दिया गया, किसी पहाड़ पर नहीं रख दिया गया कि जाके उम्मत उठा ले। आका के ऊपर नाज़िल किया गया है ताकि जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल किया है उसका माना और तशरीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी जुबान हक तर्जुमान से इरशाद फरमाए। इसका मतलब क्या है? ऐसे ही
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुजूर के गुलामों ने, सहाबा इकराम ने, अहले बैत अतहार ने कुरान सीखा, कुरान हुजूर से लेकर आगे उम्मत तक पहुंचाया। जमाना दर जमाना कुरान आगे मुंतकिल होता चला आ रहा है। इसकी वजाहतें, तौजीहात किताबों के अंदर मौजूद हैं और जमाना दर जमाना मदारिस के अंदर पढ़ाई जा रही है। मदरसा खोलने का मकसद बताइए क्या होता है? बंदा खुद पढ़ लेता हो तो मदरसा खोलने का क्या मतलब है? इसलिए कि कुरान को उस्ताद से पढ़ा जाए, कवायद ज़वाबित से पढ़ा जाए, उसूलों से पढ़ा जाए। जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने पढ़ाने का अता फरमाया उस तरीके के मुताबिक पढ़ा जाए, तब जाकर तुम कुरान की हकीकत तक पहुंच सकोगे, सही माना तक तुम्हारी रसाई हो सकेगी, वरना नहीं। किसी भी फन के अंदर देख लीजिए, कोई भी बंदा उस्ताद के बगैर कोई काम सीख सकता है? किताब पढ़ के मामूली सी इलेक्ट्रिक भी समझ नहीं आती जब तक उस्ताद ना हो। ऐसा तो है कि किताब के बगैर उस्ताद ने सिखा दिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी कि उस्ताद के बगैर किताब समझ आई हो। किसी भी फन को ले लें। चलें जी, अगर किसी को दीनी मदरसों से इत्तेफाक नहीं, या खार है, या अंदर कोई उखर है, तो बताइए स्कूल कॉलेज किस लिए खोले हुए? दे दो एक किताब फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, बायोलॉजी की। किसी लड़के को दो, भाई आप पढ़ लो, किताबों में लिखा हुआ सारा कुछ। जब इस किस्म के उलूम तुम उस्ताद के बगैर नहीं पढ़ सकते, तुम्हें कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स खोलने की पाबंदी और मजबूरी है, तो फिर मान लो कि कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए भी उस्ताद जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुख्तार अक़वाल जरूरी हैं। उसके लिए कुछ उसूल तफसीर हैं, उसूल हदीस हैं, उसूल फ़िक़्ह हैं, जिनको उसूल ही के नाम से याद किया जाता है। इनके बगैर इंसान बिल्कुल कुरान और सुन्नत को नहीं समझ सकता। तो फिर ऐसे ही जब तुम ज़ाहिरी इल्म किताबों के होने के बावजूद सीखने के लिए तुम उस्ताद के पाबंद और मोहताज हो, तो फिर इसी तरह अपने नफ्स की इस्लाह करने, अपने अंदर इखलास नीयत पैदा करने, अपने अखलाक को दुरुस्त करने, रियाकारी, तकब्बुर, हसद जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए जिस उस्ताद की जरूरत होती है उसे पीर, उसे मुर्शिद कहते हैं। अगर किसी को इस इस्तिलाह से खार है तो हुआ करे, लेकिन बात वो जो इल्म के मेयार के मुताबिक हो। इस्तिलाहात और टर्मिनोलॉजी से खार रखने वालों को फिर सोचना पड़ेगा कि मैथ के अंदर भी इस्तिलाहात हैं, फिजिक्स के अंदर भी इस्तिलाहात हैं, केमिस्ट्री में भी इस्तिलाहात हैं, मेडिकल साइंस के अंदर भी अपनी टर्मिनोलॉजी, अपनी बोली, अपनी इस्तिलाहात हैं। डॉक्टर जब पर्ची पे तिकोन बनाता है ना, तो उसका कुछ मतलब होता है। जब वो मुरब्बा बनाता है तो कुछ मतलब होता है। जब तीर नीचे से ऊपर बनाता है तो कुछ मतलब होता है। जब तीर ऊपर से नीचे बनाता है तो इसका कुछ मतलब होता है। ये राइजिंग टेम्परेचर है, ये फॉलिंग टेम्परेचर है, ये तीर के निशान, इस किस्म की चीजें शो करते हैं। सोना, ये तो अलग बात है ना कि आजकल के डॉक्टर जरा जुर्रत का मुजाहरा नहीं करते। डॉक्टर पर लाजम है कि पर्ची के मत्थे पे लिखे मरीज को क्या है। इनका उसूल है, अमल को नहीं करते, जुर्रत नहीं है। फकीर हिकमत के मौजू पर काम करता है, पर्ची के मत्थे पे लिखता हूं मरीज को क्या है। हाँ, इंसान खता का पुतला है, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी ताकीक और डायग्नोजिंग पर एतमाद होना चाहिए। बाकी मामला अल्लाह के सुपुर्द, हम दावा नहीं करते। टर्मिनोलॉजी, इस्तिलाहात और बोलियां ये होती हैं, हर फन में होती हैं। मुआशियात की बोलियां हैं कि नहीं? जो लड़के मुआशियात पढ़ते हैं FA में, BA में, या मुआशियात में MSc करते हैं, मुआशियात तो साइंस समझी जाती है इसलिए MSc होता है इस पर। अभी जो MS हो रहा है तो हर फन में बोलियां हैं, सियासियात के अंदर बोलियां हैं, तो ये टर्मिनोलॉजी कहलाती है। इस तसव्वुफ के अंदर भी इसी तरह बोलियां हैं। ये कोई कहता है जी ये गौस क्या है, ये कुतुब क्या है, ये वली क्या है। ये गौस का लफ्ज कहीं हदीस में नहीं आया, कुतुब का लफ्ज कहीं हदीस में नहीं आया। तो जनाबे आली, ये जो आप पढ़ते पढ़ाते हैं
अगरचे इस्लाम के नाम पर ही पढ़ रहे हों, इल्म तफसीर ही पढ़ रहे हों, आपने कोई मीज़ान बनाया हो, तो ये मीज़ान का लफ्ज़ कहीं हदीस में आया है इस माना में? और इल्म उसूल की जितनी इस्तिलाहात हैं उसूल हदीस की, ये शेख, अगर कुतुब के लफ्ज़ पर एतराज़ है तो शेखुल हदीस का लफ्ज़ भी तो हदीस में कहीं नहीं आया, शेखुल कुरान का लफ्ज़ भी हदीस में कहीं नहीं आया, मुहद्दिस का लफ्ज़ हदीस में कहीं नहीं आया। वो मुहद्दिस मुल्हम के माना में है, वो एक और चीज़ है, दाल पे ज़बर है, जो फारूक आज़म की शान में आया है, दैट इज समथिंग एल्स। इस्तिलाहात में फंसने वाले लोगों को चाहिए कि थोड़ा होश के नाखून लें। बात बताना या करना शायद दूसरों को भी आता हो, किसी भी फन के अंदर इस्तिलाहात जरूरी हैं, उनके बगैर वो फन चल ही नहीं सकता। तो लफ्ज़ पीर की बात हो रही थी, जिससे किताबें पढ़ी जाएं उसे उस्ताद कहते हैं, और जिससे नफ्स की इस्लाह की जाए उसे मुर्शिद कहते हैं। अब देखिए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात इबादात हैं, कुरान और सुन्नत से साबित है, लेकिन इनके अंदर अगर नीयत खराब हो तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। तो नीयत को दुरुस्त करने के लिए जो इस फन का माहिर होता है, जो आपके अंदर इखलास की दौलत पैदा कर देता है, उसे पीरो मुर्शिद कहा जाता है। पीर फारसी का लफ्ज है, इसका माना होता है बूढ़ा, इसकी अरबी है शेख, इसका माना भी होता है बूढ़ा, बड़ी उम्र वाला। तो ये एक इस्तिलाह बन गई, वरना एक्चुअली उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी अपॉइंटमेंट किस चीज पर है? मुर्शिद, इरशाद करना, हिदायत देना, मत नसीहत देना। एक बात और भी है कि जब मुर्शिद का माना ही हिदायत देने वाला होता है, इरशाद करने वाला होता है, तो फिर सुन लीजिए, जितने पीर गुंगे बन के अपने मुरीदों कुछ करते हैं, करते रहें, सिर्फ आए, लंगर खाएं, नजराना दें और चलते बने, जो पीर गुंगा बन के बैठा रहता है वो मुर्शिद कहलाने का हकदार ही नहीं। अल्लाह गवाह है, मेरे सीने में पहले ही बड़ी ठंड थी, लेकिन उस ठंड में उस वक्त इजाफा हुआ जब इस आस्थाने पे मदरसा खुला, ताकि किसी को कुछ अंगी माड़ी बताने वाला हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर बिल मारूफ भी किया है और नही अनिल मुनकर भी किया है। और जो पीर अपने मुरीदों को कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं बताता, वो पीर नहीं है। मुर्शिद का माना ही उसके अंदर सादिक नहीं आता, क्योंकि मुर्शिद का माना होता है हिदायत देने वाला। रुश्द हिदायत तो आपने सुना हुआ होगा, जो रुश्द करता है, हिदायत देता है, उसे मुर्शिद कहा जाता है। और जो मुर्शिद या वली होते हैं, एक बात याद रख लें, अंबिया अलैहिमुस्सलाम, यानी नबी जिनको कहा जाता है, नबी की जमा अंबिया है। नबियों के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरी हस्ती मासूम नहीं है। और यह भी याद रख लें, हमारे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में शैतान नहीं आ सकता, बाकी किसी भी हस्ती की सूरत में शैतान आ सकता है। इन दो बातों पे बड़ी ठोकर लगी हुई है लोगों को। कोई बड़ी से बड़ी हस्ती इनको ख्वाब में मिल जाए और कोई मामला इनको खिलाफ शरअ नजर आ जाए, या उनकी कोई बात ऐसी हो जो मजहब इस्लाम के या मसला के अहले सुन्नत से हटकर हो, कहते मैंने तो ख्वाब आया ना, और मेरा ख्वाब तो नहीं गलत हो सकता, चूंकि इसका ख्वाब है और इसके बारे में, इसको अपने बारे में बड़ी गलत फहमियां हैं, लिहाजा अपने ख्वाब को शैतानी मानने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं होता। याद रखिए, उसूल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी सूरत शैतान बन सकता है। नंबर 2, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी हस्ती मासूम नहीं है। आप इस धोखे में रह के कहीं शरीयत से बगावत इख्तियार ना कर लें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेयार अता फरमाया है, ये मैंने बीच में बातें की हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वली की पहचान क्या है। वली कभी मासूम नहीं होता। अपने पीर और अपने मुर्शिद के बारे में जिस बंदे ने ये गुमान कर लिया कि मेरा पीर मासूम है, खुदा की कसम किसी न किसी दिन ऐसी ठोकर खाएगा कि शायद ईमान से भी जाए। तो
तो जब अंबिया अलैहिस्सलाम के सिवा सारे ही गैर मासूम हैं, तो फिर कभी किसी से कोई बात मुस्तहब के खिलाफ हो जाएगी, ताकीक में किसी से कोई तसामो हो जाएगा। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ताकीकी मैदान में, इल्मी मैदान में, इज्तिहादी मैदान में अगर किसी से, अगले बुजुर्गों से खता हो जाए तो उसके लिए खता का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, अगले बुजुर्गों ने लिखा है कि उसको तसामो कहा करो। तसामो, तसामो का मतलब होता है अदम तवज्जो, ध्यान नहीं गया। उन्होंने इसको थोड़ा सा इजी लिया है। ये अदब है। क्यों? इसलिए कि वो हमसे पहले हो गुजरे हैं। पहलों के बारे में बूथा संभाल के बात कर। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि बाद वाले अगलों पर लानतें भेजेंगे। ये क़यामत की निशानी है। इसी तरह वो जो मैंने हदीस सुनाई, हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उज़्कुरू महासन मौताकुम, अपने फौत होने वालों की खूबियां बयान किया करो। फौत होने वालों की खूबियां बयान करो। लाओ मैदान में ऐसे लोगों को जो अगले फौतशुदा लोगों की खूबियां नहीं, ऐब ढूंढते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से बगावत है इन लोगों की जो अगलों की खूबियां बयान करने की बजाय अगलों के ऐब ढूंढते हैं। ये तो फरमाया ना कि अपने फौत शुदा लोगों की खूबियां बयान करो। तो फौत शुदा हमारा मोलेर फुफेर पितरेर मसेर होगा। तो ये तो हमारे हम अशर आदमी भी जब फौत हो जाते हैं तो अब बस गल मुक गई। और अगर पिछली सदी का हो तो फिर, उससे पिछली सदी का हो तो फिर, और अगर वो हस्ती हुजूर गौसे आजम हो तो फिर, और अगर वो हस्ती दाता साहब हो तो फिर, अगर वो हस्ती हजरत बाजिद बुस्तामी हो तो फिर, अगर वो हस्ती फारूक आजम और सहाबा इकराम हो तो फिर, हुजूर के आले बैत हो तो फिर, इनके बारे में जुबान को लगाम दे, कहीं बेएहतियाती में ही तुम्हारा कबाड़ा ना हो जाए। कुरान और सुन्नत से साफ साबित है कि बात करते वक्त अगर तुम्हारी ताकीक कुछ भी कहती हो तो याद रखो, अव्वल तो तुम्हारी ताकीक ही गलत हो सकती है। फेंकना नहीं मेरी बात को, तुम भी तो बंदा हो, सारे बंदे गलत हैं तो तुम भी तो बंदा हो, तुम्हें क्यों ना गलत कह दिया जाए। जो सबको गलत कहता हो उस एक को गलत कहना आसान है कि नहीं? बोल। ये जितने ये अपने आप में, इनके अपने अंदर इसका जवाब मौजूद है। खुदा को न मानने वाला खुदा की कसम तरीके तरीके से खुदा को मानता है। सबको बुरा कहने वाला सबसे पहले खुद बुरा कहलाने का हकदार है। वो मासूम नहीं तो तुम भी तो मासूम नहीं हो। वो तो फिर भी तुमसे बेहतर थे, हुजूर के जमाने के करीब थे। उनके पास तो बात के पास तो सनदें मौजूद हैं। आका का फरमान है, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, फिर उसके बाद वाला जमाना है, फिर उसके बाद वाला जमाना है। फिर जैसे बाद का जमाने बाद वाला वक्त आता चला जाएगा। बुखारी में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, ला याती अलैकुम ज़मानुन इल्ला वबादहु शर्रुम मिनहु, हर बाद में आने वाले जमाने के अंदर शर ज्यादा होता चला जाएगा। तो एक जब हुजूर ने कायदा दिया है कि बाद वाले जमाने में शर बढ़ता चला जाएगा, तो बाद वाला लेटर अपने से पहले वाले बुजुर्गों या अपने से पहले गुजरी हुई उम्मत मुस्तफ़ा पर तनकीद करता है या उनको बुरा कहता है या सब कोई बुरा कहता है या सब कोई वड्डता है, तो फिर इसनू वड्डो उसे तरीके नाल। ये लोग अपने आप को वड्डने से बचा ही नहीं सकते फिर, क्योंकि इनकी अपनी बात का लाजमी तकाजा यह है
कि ऐसे लोगों के साथ वही सलूक किया जाए जो ये दूसरों के साथ करना चाहते हैं, बल्कि ये ज्यादा हकदार हैं उस सलूक के। मैंने अगरचे कभी कभी मेरी गुफ्तगू के अंदर जोश, गुफ्तगू का सुन्नत तरीका है, लेकिन जो मैं बात समझाना चाहता हूं मेरे अजीजों, मैं आपको अदब की तलकीन कर रहा हूं। हमेशा अपने से पहले वालों का अदब करो, खासतौर से अपने जमाने के ही क्यों ना हो, जो फौत शुदा है, फौत शुदा होने की वजह से, या अपने से पहले वाले जमाने वाला होने की वजह से, या तुम्हारे अपने बाद के जमाने वाले शर पर मबनी दौर का बंदा होने की वजह से तुम्हें हक ही हासिल नहीं कि अगलों के खिलाफ जुबान तान दराज करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अगलों का अदब किया है, अगलों का अदब सिखाया। मैंने बहुत हदीसें सुनाई, अदब इब्राहिमी, अदब यूसुफी, अदब यूनुसी, अदब मूसवी। हमेशा बाद वालों ने अगलों का अदब किया। हम जब किताबें पढ़ते पढ़ाते हैं तो ऐसा होता है कि किताब पढ़ाते वक्त या पढ़ते वक्त हम किसी गलती का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह की कसम, जब हम देखते हैं कि इसकी तशरीह में उलमा ने क्या लिखा हुआ है, तो उसी वक्त कई बार ऐसा हुआ है कि अगले बुजुर्गों ने जो कुरान और सुन्नत की तशरीह की है वो पढ़ के हाथ दुआ के लिए उठ जाते हैं, या अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमा, इनके हमारे ऊपर एहसान है, इनके इस एहसान का उनको बदला अता फरमा जिन्होंने हमारे लिए मिन्नतें की हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान सुनन दारमी में मौजूद है, 404 हदीस नंबर है। आप फरमाते हैं वमा नहनु लौला कलिमातुल उलमा, अगर उलमा के अल्फाज ना हो तो हम चीज क्या है। अबू दरदा सहाबी हैं, तो अपने से पहले वाले सहाबा, अपने से सीनियर उलमा और सहाबा उलमा के बारे में ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि अगर ये ना होते तो हम चीज क्या थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने अपने शागिर्दों में बैठ के पूछा, अतदरुना मा ज़हाबुल इल्म, जानते हो इल्म कैसे खत्म हो जाएगा, इल्म चला जाएगा कैसे। उन्होंने कहा हमें नहीं पता। फरमाया ज़हाबुल उलमा, फरमाया उलमा खत्म हो जाएंगे, इल्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इल्म आसमान और जमीन के दरमियान लटकी हुई किसी चीज का नाम नहीं है, इल्म उलमा के सीनों में होता है। फरमाया उलमा खत्म हो जाएंगे, ये हदीस बुखारी मुस्लिम में हुजूर का फरमान भी है। फरमाया कि अल्लाह ताला इल्म को जब उठाएगा तो ऐसे नहीं उठाएगा कि इल्म वो जा रहा हो। फरमाया नहीं, इल्म खत्म होगा तो उलमा के खत्म होने से इल्म खत्म हो जाएगा। वलाकिन बिकब्दिल उलमा, उलमा उठ गए खत्म हो जाएगा। इल्म का वजूद, इसकी बका उलमा के साथ मुक़य्यद है, मक़रून है। ऐसे ही अल्लाह के वलियों का भी यही मामला है। अव्वल बात तो यह कि जितने उलमा है ना, ये इमाम शाफी का कौल है, लौलल उलमा उल औलिया वलैसा लिल्लाहि वलिय्युन, अगर उलमा वली नहीं है तो फिर अल्लाह का वली है ही कोई नहीं। उलमा ही वली होते हैं, और वली के लिए जरूरी है कि आलिम हो। और जिन हस्तियों के मैंने नाम लिए हैं, हज़रत बाजिद बुस्तामी, हज़रत दाता साहब, हुज़ूर गौस पाक। अब कोई बंदा हुज़ूर गौस पाक को कहता है कि ये नासबी हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, फिर तू क्या और मैं क्या। हमें तो फिर ऐसा कोई बोले तो फ़ख्र करना चाहिए। अच्छा, एक लतीफ़ बात अर्ज करूं, हुज़ूर गौस पाक अपनी किताब मुनीतुत तालिबीन में इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा किसी सुन्नी को नासबी कह रहा हो तो तुम समझ जाना ये खुद राफजी है। अलामत और राफिदते तस्मियतुम अलल असर नासिबतन, ये अल्फाज हैं अरबी में। राफजियों की पहचान और निशानी यह है कि अहले सुन्नत को वो नासबी कहेंगे। ये हुज़ूर गौस पाक का अपना फरमान है। खुदा की अजमत की कसम यारो, वो ठीक है करामतें हम मानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी इल्मी करामत है कि आका हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में किसी ने जो इज़हार ख्याल किया, हुज़ूर गौस पाक की अपनी किताब से ही उस बंदे का जवाब आज भी मौजूद है। और ये जी फलां बंदे ने, हज़रत बाजिद बुस्तामी ने बायज़ीद क्यों कहलवाया, इस किस्म के सवालात, ये जाहिलाना किस्म, ये टिक टाकी लोग हैं। अवाम की बला जाने इन बातों के अंदर क्या बारीकियां हैं।
ओ भाई मुझे बताओ, फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिस बंदे ने शहीद किया था उसका नाम क्या है? फिरोज। फिरोज को बुरा नाम है? नहीं, फिरोज तो अच्छा नाम है। लेकिन क्या एक फिरोज बुरा था तो सारी दुनिया के फिरोज बुरे हो गए? नहीं। अच्छा और सुनिए, आपको ज्यादा समझ आएगी। सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिस बंदे ने शहीद किया था उसका नाम क्या था? अब्दुर्रहमान। तो अब्दुर्रहमान नाम बुरा है? वो बंदा बुरा था, ये नाम बुरा नहीं है। और देखिए, एक बंदा गुजरा है ईरान में, उसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली बाब, उसके मानने वाले बाबी फिरके वाले कहते हैं, वो नबुव्वत का और महदवियत का दावेदार था, मोहम्मद अली बाब। अब वो बुरा आदमी था, उसने हुजूर के बाद नबुव्वत का दावा किया और झूठी माधवियत का दावा किया। बंदा बुरा है लेकिन नाम उसका मोहम्मद अली है। क्या मोहम्मद अली बुरा नाम है? या सारी दुनिया के फिरोज बुरे हो गए? खुदा न खास्ता सारी दुनिया के अब्दुर्रहमान बुरे हो गए, सारी दुनिया के मोहम्मद अली बुरे हो गए? नहीं सोना, उसूल ये है कि नाम बाज़-औक़ात बुरे नहीं होते, काम बुरे होते हैं। तो अनपढ़ों से गुफ्तगू कर लेना, और बेचारे सादा भोले नौजवानों जिनके जहन के अंदर ये जरा हुल्लड़बाजी होती है, नई उम्र होती है ना, तो शौक बात को पसंद करते हैं। मैं ऐसे बच्चों को समझाता हूँ, बेटा संजीदा उलमा की बातें सुना पढ़ा और देखा करें। और मैं किबला पीर साहब माजरत के साथ एक बात करने लगा हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि अब के बाद मैं ये बात किया करूँ, फकीर की तकरीरें पूरी ईमानदारी से कोशिश होती है कि मेयारी हो, किसी किस्म का खामखा के चौके छक्के उनमें ना हो। वो अगर आप देखना चाहें, तरह तरह की फजूलियात को छोड़ें, एक बेहतरीन अल्टरनेट ट्रेस आउट करें। फकीर की तकरीरें एक पेज है या अय्युहन्नास, उस पर मौजूद है। और एक और लोगों ने शिकायत की कि ये हमें पता नहीं चलता तुम्हारी तकरीरें कहाँ हैं। तो फिर हमारे दोस्तों ने मेरे नाम से आईडी खोली, गुलाम रसूल कासमी ऑफिशियल। समझ आ गए? गुलाम रसूल कासमी ऑफिशियल, इस पे देखें। मैं अल्लाह के दर से उम्मीद रखता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गुलाम की गुफ्तगू आपको मिल जाएगी। मैं आखिर में एक हुजूर क़िबला पीर साहब के दादा जान हजरत पीर सैयद रोशन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनकी ज़ियारत की और जी भर के ज़ियारत की, एक आध बार नहीं। मैंने उनके साथ ज़िंदगी का एक अरसा गुजारा, मैंने अपनी भरपूर जवानी उनके साथ गुजारी। मेरे ज़ाती तजुर्बात उनके बारे में बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक दफ़ा बैठा था मेरी हमशीरा के घर में, तो आप पलंग पे थे, मैं नीचे था, और भी चंद साथी नीचे ज़मीन पे बैठे थे गुलामों की हैसियत से। तो आपने जिक्र कराया। जिक्र के दौरान उन लोगों में एक फ़कीर बैठा था, जिस फ़कीर ने अपने ऊपर एक कैफियत तारी की, फना की कैफियत। जैसे ही उस फ़कीर ने फना की कैफियत अपने ऊपर तारी की, मैं ऐनी शायद हूँ, हुजूर क़िबला सैयद रोशन शाह साहब ऊंची ऊंची कहने लगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऊंची ऊंची कहने लगे। बाद में उसे जिक्र खत्म हुआ, उसे फरमाने, उसी फकीर को फरमाने लगे, तो अनु खिलाफत नहीं लभी? उन्हें कहा नहीं हुजूर। फरमाया लब जाएगी। अब ये समझने वाले ही समझ रहे थे कि इस मर्द खुदा की निगाह उस बंदे की फनाइयत को भी देख रही थी। मेरा सगा भांजा है इम्तियाजुद्दीन, ये सरगोदा में रहता है। उस वक्त मैं शोरकोट में था और वो मेरा भांजा भी शोरकोट में था। वो उस वक्त छोटी उम्र में था। क़िबला पीर सैयद रोशन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे पास करम फरमाते थे, वहाँ तशरीफ़ ले जाते रहते थे। फिर मैं वहाँ से आगे उनको सुल्तान अबू रहमत के दरबार शरीफ में ले जाता था मोटरसाइकिल पे। मैंने बताया ना कि मैंने भरपूर वक्त उनके साथ। अब मोटरसाइकिल पे किसी बुजुर्ग के साथ सफ़र करना, ये भी एक अनोखी एजाज़ है। अच्छा, मेरे भांजे ने पीर साहब को मुट्ठियाँ भरी, वो दबाते हैं ना,
खिदमत की। तो आप 80 साल से ज्यादा उम्र थी उस वक्त, आप उससे फरमाने लगे मंग की मंगदा है। उसने कहा जी अब बच्चा है ना, कोई 10 एक साल उम्र होगी, कहने लगे मैंने जिन वखाओ। अब उन्होंने फरमाया कोई और चीज मांग, ये कोई नहीं अच्छी चीज नहीं है, कोई अच्छी नेमत मांग, दीन मांग, आखिरत मांग। उसने कहा जी वो सारा कुछ आपके पास हूं मैं, मुझे जिन वक्त मुझे शौक है। बच्चा जिस तरह वो बच्चे को आप चमचम गुलाब जामुन भी देना तो हो सकता है टॉफी मांगे, उसने कहा मुझे यही टॉफी चाहिए, मैंने जिन देखना है। आपने मैं डर जाएगा, उन्होंने कहा कोई गल नहीं। आपने मैं नहीं तू डायरेक्ट नहीं देख सकता, अच्छा चल तू उस दीवार वाले देख। इम्तियाजुद्दीन ने दीवार की तरफ देखा तो दीवार के ऊपर जिन लहराता हुआ, जैसे साया लहराता है इस तरह नजर आया, लेकिन मुकम्मल जिन एज इट इज वो नहीं दिखाया, क्योंकि आप समझते थे कि बच्चा ये तो इधर ही चीख पड़ेगा। ये मैंने थोड़े से आपको वाकयात सुनाए हैं। ये हजरत पीर रोशन शाह साहब रहमतुल्लाह के साथ ये मेरी आप बीतियां हैं, और बहुत मेरे साथ तो फिर जिंदगी गुजरी ना, ये बहुत वाकयात है। हम मोटरसाइकिल पे जा रहे थे तो रास्ते में चेकिंग हो रही थी, तो मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, कोई उस वक्त सुजुकी 80 हुआ करती थी, वो मोटरसाइकिल था। तो बंदे बंदे को वो चेक कर रहे थे। हमें आते वक्त वैगन वाले भी बता रहे थे कि आगे चेकिंग हो रही है। मुझे फरमान लगे चलता जा, टोटल जिन्नी है ना स्पीड ओदा 3/4 हिस्सा स्पीड रखी। मुझे फरमाने लगे, मैं यंग था, उन्हें डर था कहीं की ज्यादा तेज ना, फरमाया इतनी स्पीड रखी तो चलता जाए, उन्होंने कोलों लंघ जाए चुप करके। वो वाकई मैं उनके पास से गुजर गया। ये मेरा ख्याल वापसी की बात है, सुल्तान बाहू से वापसी की बात है, और माई बाप के दरबार से आगे शोरकोट सिटी और शोरकोट कैंट के दरमियान ये चेकिंग हो रही थी। इस किस्म की बातें मेरे पास बहुत हैं, और इनके वालिद गिरामी हुजूर पीर सईद शाह सवार रहमतुल्लाह के वाक़यात तो मैं पहले सुनाता रहता हूँ। उनकी मैंने ज़ियारत नहीं की, लेकिन मेरे माँ बाप उनके चूँकि ग़ुलाम थे तो उनसे मैंने उनकी बहुत बातें सुनी हैं, पहले मैं कई दफ़ा बता भी चुका हूँ। अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गों की राह पर चलने की, इनकी कदर करने की, इस आस्थान से वाबस्तगी की तौफीक अता फरमाए। हुजूर क़िबला पीर साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और अपने मुरीदों की अच्छी तरबियत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।